गट्टू गट्टू, एक काम करता हूँ, कल सुबह ही ना मैं उसके लिए लॉक वाला पिगी बैंक लाके देता हूँ ताकि उसमें अपने पैसे रखे। हेलो, कल आप कहीं नहीं जा सकते। आप ही ने तो कहा था ना कि कल आप मेरे साथ मलाई के घर आ रहे हैं। हाँ बेबी कहा था, लेकिन कल सुबह मुझे रिहर्सल पे जाना है। नया एक्टर आ रहा है ना, तो उसके साथ भी। नो नो नो, कुछ नहीं, कल आप मेरे साथ आ रहे हैं बस। तुम अकेले मलय क्या नहीं जा सकती हो? अकेले जाओ? अरे फिर मलाई को ये कौन बताएगा कि मैंने गलती की है? मतलब माफी तुम्हें मांगनी और बोलूं मैं? आप स्टार्ट कीजिए ना, फिर सॉरी वॉरी मैं बोल दूंगी, प्लीज। कमाल हो बेबी तुम भी। कमाल क्या है? देखिए, सच तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं शुरुआत कहाँ से करूं। मतलब मलाई की बीवी को लेकर मैं ऑलरेडी पहले से नर्वस हूं और ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं है। तो प्लीज मुझे मॉरल सपोर्ट देने के लिए आइए ना, प्लीज। ठीक है बेबी, तू सही कह रही है, चलना भी चाहिए। कम से कम उसे अच्छा तो लगेगा कि मुसीबत के समय दोस्त मिलने तो आया। मलय भाई साहब की बात कर रहे हैं ना आप लोग? हाँ। अब उनके वहाँ जा रहे हैं तो ये विभूति उन्हें जरूर देना। ये विभूति किसकी है? डुगडुगीपुर वाले बाबा की विभूति है। वो इन दिनों मुंबई पधारे हैं। उनकी आंखों से अंगारे निकलते हैं, अंगारे जो पत्थर को भी पिघला सकते हैं। आपने देखा उन्हें ऐसा करते हुए? तो क्या, ये तो श्रद्धा का विषय है। वैसे किसी ने भगवान को भी कहाँ देखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना, भगवान क्षमा करना, कि भगवान है ही नहीं। हो सकता है कि भगवान हो ही ना। उठ। क्या बोला तू? यही कि हो सकता है कि भगवान हो ही ना। मारूंगी ना पकड़कर। मेरा बेटा होकर तू भगवान के बारे में ऐसा सोचता है? कहाँ से सीखा ये सब? स्कूल में मेरे दोस्त रौनक ने कहा कि भगवान भगवान ऐसा कुछ नहीं होता। अरे रे, इसकी तो संगत बिल्कुल खराब हो चुकी है। मारा गया बाप्पा, ये तो नास्तिकों के साथ उठता बैठता रहता होगा। कल से तेरा स्कूल जाना बिल्कुल बंद, माना, बिल्कुल बंद। डुगडुगीपुर वाले बाबा के आश्रम में भेज देने वाली हूँ तुझे मैं। देख, सब पढ़ाई वढ़ाई सब। भाभी भाभी बस कीजिए ना। क्या बस करो बेबी बेन, देखिए कैसी बातें कर रहा है ये। मीनाक्षी, बच्चों के मन में ऐसे हजारों सवाल होते हैं, उसका सही जवाब हमें देना होता है। पापा बताइए ना कि भगवान सचमुच होते हैं, और अगर होते तो कहाँ मिलते हैं? पापा से मत पूछ, माँ से पूछ। बाप बताएगी तुझे कि भगवान कहाँ मिलते हैं। मुझे मालूम है भगवान कहाँ मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? मुझको मालूम है, मंदिर में, उधर उधर वो प्रसाद की थाली के पीछे ऐसे भगवान। मंदिर में तो होते ही हैं, और भी कहीं होते हैं। किधर? इसका जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा ये कहानी सुनने के बाद। गोपाल की कहानी। गोपाल, गोपाल ठक्कर, मेरी कहानी। अरे गोपाल, छोटा गोपाल, जो तेरी तरह ही मासूम और पवित्र था, लेकिन बेचारा गरीब था। उसे गुरुकुल जाते वक्त जंगल से गुजरना पड़ता था, तो उसे बहुत डर लगता था। तो उसकी माँ ने कहा कि जब भी तुझे डर लगे तो बड़े भाई गोपाल को आवाज दे। मतलब दोनों भाइयों का नाम गोपाल था? अरे पर दोनों का नाम सेम है तो दोनों भाई होंगे ना, ये गोगी को कुछ मालूम नहीं है। फिर क्या हुआ बा? फिर दूसरे दिन छोटा गोपाल जंगल में जाकर आवाज लगाने लगा, गोपाल गोपाल गोपाल। और एक ग्वाला आया। उसने आकर छोटे गोपाल से कहा, मैं तुम्हारा बड़ा भाई गोपाल हूं। तुम्हें जंगल में डर लगता है ना? मुझे माँ ने बताया। चल, मैं तुझे जंगल पार करवाता हूं। फिर तो रोज बड़ा गोपाल छोटे गोपाल को जंगल पार करवाता। फिर एक दिन गुरु पूर्णिमा आई। पूर्णिमा वो अमेरिका में रहती है, वो भी आई कहानी में। अरे बेटा, गुरु पूर्णिमा उनका टीचर्स डे। टीचर जहाँ वो टीचर को गिफ्ट दे देना वो। बाकी सब अमीर बच्चे गुरुजी को एक से एक महंगे तोहफे देने के लिए सोचने लगे, और छोटा गोपाल तो गरीब था। उसने बड़े गोपाल से कहा,
कि मैं क्या भेंट दूं गुरुजी को। तो बड़े गोपाल ने एक दही भरी मटकी देकर कहा, ये भेंट देना गुरुजी को। फिर क्या हुआ दादी माँ? फिर गुरुकुल में सबने अपने अपने महंगे तोहफे गुरुजी को दिए। और जब छोटे गोपाल ने दही भरी मटकी दी तो गुरुजी का चेहरा उतर गया। ऐसा ना? फिर सब खाना खाने बैठे तो गुरुजी ने कहा, ये दही सबको परोस दो। और गुरु माँ ने सबको दही परोसा। पर वो दही इतना मीठा था, इतना मीठा था कि सब सिर्फ दही मांगने लगे। इतना मीठा? गुरु माँ दही बांटते जाए मगर दही खत्म ही ना हो। गुरुजी ने कहा, ये मटकी तू कहाँ से लाया है? छोटा गोपाल कहता है, ये मटकी बड़े गोपाल ने दी है। वो जो गाय चराता है, माथे पे मोर पीछ लगाता है, बांसुरी बजाता है। गुरुजी कहते हैं, तू झूठ बोलता है, हमें भी उसके पास ले चल। और छोटा गोपाल सबको जंगल में अपने साथ ले जाता है और आवाज लगाता है, गोपाल गोपाल। पर कोई नहीं आता। क्यों? बताइए ना। जब कोई नजर नहीं आता तो सब छोटे गोपाल को झूठा कहकर चिढ़ाने लगते हैं। छोटा गोपाल रोने लगता है। तब बड़ा गोपाल सिर्फ उसे ही नजर आता है और कहता है, रो मत मेरे भाई, मैं सिर्फ तुझे ही नजर आऊंगा क्योंकि तेरा मन साफ है, पवित्र है। बाकी सबके मन में शंका है, सो मैं उन्हें नजर नहीं आऊंगा। ये सुनते ही गुरुजी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो छोटे गोपाल से माफी मांगते हैं। फिर तो छोटा गोपाल सबका लाडला हो जाता है। समझे मानो, भगवान श्रद्धा में होते हैं। श्रद्धा है तो भगवान है। दिल से मानो तो भगवान, वरना नहीं। मैं समझ गया दादी माँ। मैं भी समझ गया। तू क्या समझा? कि वो दही वाली मटकी थी ना, वो मस्त थी। अभी मैं उधर जाऊंगा ना, प्रवीणा भाभी के उधर, वो मायके में, तो उधर से हम लोग ऐसे जाते हैं ना, तो मॉल है ना, मॉल, उधर से मैं ऐसी मटकी खरीदने वाला हूँ, वो 10,000 रुपए की। हे भगवान गट्टू, अरे ऐसी मटकी सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं बेटा। तो अभी भगवान किधर मिलेंगे? इधर तो जंगल भी नहीं है, तो मैं किधर जाके आवाज लगाऊं, गोपाल गोपाल ऐसा ऐसा करके? और श्रद्धा भी मालूम नहीं अभी किधर होगी। वो श्रद्धा है ना, वो 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गई थी क्योंकि उसने मेरे में से कॉपी किया था। हंसने का नहीं, समझा ना मेहुल? हाँ बा, किधर मिलेंगे भगवान? गट्टू, अरे भगवान तो किसी भी रूप में मिल सकते हैं, कहीं भी, कहाँ भी। जैसे आज शायद वो रद्दी वाला तेरे 10,000 रुपए देने आया, उस रूप में, या किसी भिखारी के रूप में मिल जाए। लेकिन भगवान के हाथ में वो मटकी होगी ऐसी सी। इसका ध्यान मटकी में ही है। अगर भगवान के हाथ में मटकी होगी ना और तुझे मिले तो तू ले लेना। हाँ, अब चलो सब सो जाओ, जाओ सो जाओ। अरे रहने दे उसे, सो गया है वो, रहने दे, तुम लोग सो जाओ। अरे धीरे मोल। हाँ गट्टू बेटा, मटकी के बारे में सोचना बंद कर और तू भी सो जा। चल सो जाओ। बच्चे। हाँ। अच्छा अच्छा।